हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि कई बार रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि भाई अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए हैं और आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर HNI कैटेगरी में अप्लाई कर पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई रिटेल का मतलब क्या है और HNI का मतलब क्या है। देखो, रिटेल का मतलब नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई जिसके पास पैसा कम है, और HNI का मतलब बोल सकते हैं भाई जिसके पास पैसा ज्यादा है। अब देखो, आपको पता है कि भाई अगर हम लोग 10, 15, 20 हजार रुपए की बात करते हैं तो ये कम पैसा होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लाखों की, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो भाई ये पैसा क्या है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि भाई रिटेल में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा कम है और HNI में वो आते हैं जो जिनके पास पैसा ज्यादा है। लेकिन शेयर मार्केट की दुनिया में इसके लिए थोड़ा लॉजिक से समझना है, क्योंकि शेयर मार्केट ये कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपए से कम है, अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपए से कम है, 2 लाख रुपए से कम का मतलब है कि जब तुम एप्लीकेशन लगाने वाले हो तो तुम 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो तुम रहने वाले हो रिटेल कैटेगरी में। अगर तुम 2 लाख रुपए से बड़ी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो तुम बेटा हो जाते हो HNI। तो क्या ध्यान रखना है, अगर 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन लगाओगे तो रिटेल इन्वेस्टर कहलाओगे, अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा के पैसे लगाओगे तो भाई HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर कहलाओगे। कहने का मतलब है कि भाई रिटेल HNI सिर्फ नाम है, इसका आपके पैसे पर डिपेंड करता है कि भाई तुम रिटेल इन्वेस्टर हो या तुम HNI इन्वेस्टर हो। तो ये तुम समझ रहे हो कि भाई पैसे पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो देखो, रिटेल में होता क्या है कि जैसे कोई IPO ओवर सब्सक्राइब होगा तो ओवर सब्सक्राइब में आपको पता है कि भाई आप 1 लॉट लगाएं या आप 10 लॉट लगाएं, आपको अगर मिलेगा तो सिर्फ 1 ही लॉट मिलने वाला है, तो 10 लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं होता। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 लॉट लगाते हैं और उसकी एप्लीकेशन नियर अबाउट 15,000 रुपए की रहती है। लेकिन जब HNI की बात करते हैं तो HNI में 2 चीजें होती हैं, एक स्मॉल HNI होती है और एक बिग HNI होती है। जो स्मॉल HNI होती है उसकी एप्लीकेशन 2 लाख से ज्यादा की होती है और 10 लाख से कम की होती है। लेकिन जब बिग HNI की बात आती है तो उसकी एप्लीकेशन 10 लाख से ऊपर की होती है। तो आपको यह समझना है कि भाई जब एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम की लगा रहे हो आप, मतलब आपके पास 2 लाख से ज्यादा है 10 लाख से कम है, तो आप स्मॉल HNI कैटेगरी में आओगे। और अगर आप 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप आ जाओगे बिग HNI कैटेगरी में। देखो, जो स्मॉल HNI कैटेगरी होती है उसमें 1/3 शेयर क्या है, HNI कैटेगरी के रिजर्व रहते हैं, और जो आपकी बिग HNI कैटेगरी होती है उसमें HNI कैटेगरी के 2/3 शेयर क्या है, रिजर्व रहते हैं। तो देखो, जब कोई IPO आता है तो उसमें परसेंटेज पहले से इंडिकेट हो जाता है कि भाई रिटेल के लिए कितना परसेंट है, HNI कैटेगरी के लिए कितना परसेंट है, और स्मॉल HNI और बिग HNI में आपको ध्यान रखना है कि भाई HNI में 1/3 शेयर रहते हैं HNI कैटेगरी के, और बिग HNI में 2/3 शेयर रहते हैं। तो ये चीज आप समझ गए हो कि भाई किस तरीके से ये होता है। तो देखो, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, तो आप क्या है स्मॉल HNI के एप्लीकेशन लगा सकते हो, नो डाउट। और अगर आपके पास मान लो 10 लाख से ज्यादा अमाउंट है, 11 लाख है, 12 लाख है, 50 लाख है, तो भाई बिग HNI की लगा दो। अब देखो, जैसे रिटेल इन्वेस्टर 1 लॉट लगाया, ज्यादा लॉट लगाए, उसको सिर्फ 1 लॉट मिलने वाला है। तो उसी तरीके से आप स्मॉल HNI में अगर लगा रहे हो, आप अगर 2 लाख की एप्लीकेशन लगाते हो, 2 लाख रुपए वाली, और आप 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाते हो, तो आपको सिर्फ क्या है 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन का फायदा मिलने वाला है, आपको 6 लाख लगाने में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसमें भी वही होगा कि भाई जब IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो ओवर सब्सक्राइब होने के बाद IPO सबको दिया जाएगा, जब IPO सबको दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 2 लाख रुपए के ही शेयर मिल पाएंगे, ज्यादा के नहीं मिल पाएंगे। तो भाई 2 लाख, मैं आपको एक मोटा मोटा डेटा बोल रहा हूँ, वैसे तो एप्लीकेशन आपकी मान के चलो मोटा मोटा किसी IPO की एप्लीकेशन होगी 2,05,000 की, किसी की होगी 2,10,000 की, किसी की होगी 2,12,000 की, तो इस तरीके का अमाउंट आता है, लेकिन 2 लाख से ऊपर रहता है, ये सेवा होता है। इसी तरीके से रिटेल में जो एप्लीकेशन होती है वो 15,000 बोल देंगे, 15,000 से थोड़ा क्या कम होता है, किसी में 100 रुपए कम होंगे, किसी में 200 कम होंगे, 500 कम होंगे, किसी में 13,500 की सिर्फ एप्लीकेशन हो। तो कहने का मतलब है कि भाई आपको अब अपनी कैटेगरी खुद बनानी है, अपने
पैसे के दम पर कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो लगा दो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर पैसा कम है तो भाई रिटेल में लगा दो, पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो भैया स्मॉल चढ़ाई में, पैसा बहुत ज़्यादा है तो भाई बिग चढ़ाई में जाओ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप जा सकते हो चढ़ाई कैटेगरी में, भले ही आप अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर समझ रहे हो। तो रिटेल सिर्फ नाम है, चढ़ाई भी नाम है, वो कैटेगरी डिपेंड करता है आपकी किस पर, अमाउंट पर, कि आप कितने अमाउंट की एप्लीकेशन आईपीओ में लगाने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। और आईपीओ के हमारे और वीडियोस हैं जिसमें हम आईपीओ की हर एक चीज को कवर करते हैं। एक आपकी प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ आईपीओ जो बेसिक डिटेल होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि आईपीओ में पैसा कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, तो उस टाइप के वीडियोस होते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ जो करंट आईपीओ आते हैं, तो करंट आईपीओ की अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट देख सकते हो, आईपीओ की प्लेलिस्ट देख सकते हो, करंट आईपीओ की प्लेलिस्ट देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।